हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से स्वागत करता हूं मैं आपके अपने चैनल द स्टडी स्कैन में। मैथ्स में आज हमारा एक बेहतरीन सा टॉपिक रहेगा और वो है क्या? एवरेज। एवरेज यानी कि इसे हिंदी में कहा जाता है औसत। औसत। अब औसत के क्वेश्चन करने से पहले एक बार जान लेते हैं कि आखिर ये औसत यानी कि एवरेज होता क्या है। तो देखिए, मैं एवरेज की बात करूं, एवरेज क्या होता है कि ये कैलकुलेट किया जाता है कैसे कि आपके पास जितनी वैल्यूज हैं यानी नंबर हैं, ऑब्जर्वेशन है, उन सबका सम डिवाइड कर दीजिए कितनी वो वैल्यूज हैं। मान लीजिए कि मेरे पास कुछ नंबर्स लिखे हुए हैं, जैसे 3, 5, 7 और फिर 1, ये लिखे हुए, मान लीजिए 4 नंबर कुछ इस तरीके से लिखे हुए हैं। तो देखिए, एवरेज क्या होता है? एवरेज का मतलब होता है कि आपके पास जितनी क्वांटिटीज दे रखे हैं आप उन सबका सम कर दीजिए। तो हमने इन सबका सम कर दीजिए क्या कि 3 + 5 + 7 + 1 सम कर दिया। अब इसका ही डिवीजन कर दीजिए, और किससे? कि जो टोटल नंबर ऑफ क्वांटिटीज हैं, यानी कि आप टोटल कितनी आपके पास संख्याएं दे रखी हैं या नंबर दे रखे हैं या ऑब्जर्वेशंस दे रखे हैं, उनसे डिवाइड कर दीजिए। तो देखिए, ये हुआ कितना? 3 और 5 8, 8 और 8 16, ये हो गया 4, इससे कैंसिल किया 4 निकल के आ गया। तो ये जो हमारा निकल के आया है 4, वो हमारा एवरेज हो गया। एवरेज एक ऐसी लगभग यानी अप्रॉक्स वैल्यू होती है जो सब में कैसी हो जाती है? इक्वल मान ली जाती है। जैसे कि अगर मैं इन्हीं नंबर की बात करूं तो देखिए, अब आंसर हमारा आया है 4। 4 कैसे? ये नंबर आपका 5 दे रखा है, अगर मैं इसमें से एक नंबर इसे दे दूं तो यहां कितना हो जाएगा? 4, और यहां भी कितना बचेगा? 4। ठीक है। ये नंबर दे रखा है 7, 7 में से अगर मैं 3 यहां दे दूं तो ये भी बचेगा 4 और ये भी हो जाएगा 4। इस तरीके से यानी कि वो संख्याएं, यानी कि एक ऐसी वो संख्या जो सब में इक्वल टाइम्स पर बनने के चांसेस रखती हो या बन जाए, वही संख्या हमारी कहलाती है क्या? उन गिवन ऑब्जर्वेशन का एवरेज या गिवन ऑब्जर्वेशंस का औसत। तो ये था एक छोटा सा एग्जांपल। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चंस की तरफ एवरेज के। चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा पहला क्वेश्चन। और जो भी लोग नए इस चैनल की वीडियो को देख रहे हैं वो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। हम ऐसे ही टॉपिक कंपटीशन के लिए लेके आते रहते हैं। चलिए देखते हैं क्वेश्चन क्या, कि द एवरेज ऑफ 7 कंसेक्यूटिव नंबर्स इज 20। हमारे पास 7 नंबर है जिनका एवरेज यानी कि ये हो गए आपका एवरेज दे रखा है, और यहाँ पे जो नंबर्स हैं यानी क्वांटिटीज मैंने बताई थी वो 7 दे रखे हैं। फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर अमंग देम। तो उनमें से सबसे बड़ा नंबर क्या होगा? मैं आपको एक चीज बताऊं, ये जो एवरेज वैल्यू होती है ये हमेशा जो गिवन नंबर होते हैं उनके बीच की ही वैल्यू होती है। कई बार वो हमारी ऑब्जर्वेशन में ही मिल जाती है, कई बार उन ऑब्जर्वेशन के बीच में यानी डेसिमल में भी देखने को मिलती है। लेकिन अगर वर्ड आपका कंसेक्यूटिव आ जाए यानी लगातार के केस में आ जाए तो ये जरूरी है कि वो नंबर यानी कि जो संख्या हमें निकालने को कहा है या एवरेज कहा है वो उसी में लाई करेगा, यानी उन्हीं नंबरों की संख्याओं में दिखाई पड़ेगा। जैसे कि अब उसने कहा है कि 7 कंसेक्यूटिव नंबर हैं जिनका एवरेज 20 है। तो ये जो आपको एवरेज 20 दे रखा है, आपको क्या करना है कि इस 20 को बिल्कुल बीच की वैल्यू मान लें। अब इससे पहले के नंबर लिख दीजिए, इसके बाद के नंबर। टोटल कितने नंबर हैं? 7। तो 3 आएंगे इधर और 3 नंबर आएंगे इधर। टोटल हमारे हो जाएंगे कितने? 3, 3, 6 और 1 7। तो देखिए 20 से पहले क्या आएगा? 19, 18, 17। 20 के बाद क्या आएगा? 21, 22 और 23। इस तरीके से इन सबको जोड़ के 7 से डिवाइड करेंगे तो वैल्यू हमारी एवरेज 20 वो हमें दे रखा है। अब बताइए कि इनमें सबसे बड़ी संख्या कौन सी है? तो सबसे बड़ी संख्या हो गई आपकी सी ऑप्शन यानी कि 23। अगर हमसे सबसे छोटी पूछी जाती तो वो हमारी हो जाती कितनी? 17। चलिए ये था आज का पहला क्वेश्चन। बढ़ते हैं आगे दूसरे क्वेश्चन की तरफ। चलिए शुरू करते हैं दूसरा क्वेश्चन। दे रखा है क्या? द एवरेज वेट ऑफ 8 पर्सन इंक्रीजेस बाय 2.5 kg। 8 लोग हैं, उनका औसत वेट 2.5 किलो यानी 2.5 kg बढ़ जाता है। When a new person comes in place, one of them weighing 65 kg। कि जब एक नया इंसान उन्हीं 8 में से एक को रिप्लेस कर देता है, यानी कि जो 8 लोगों का ग्रुप था उसमें से एक चला गया, 7 बचे, फिर एक आ गया, तो अब जो नया एवरेज था वो कितना हो गया? 2.5 किलो बढ़ गया पहले से। What might be the weight of the new person। तो हमसे कहा गया है कि ये जो नया इंसान ग्रुप में आया है, उसका वेट कितना होगा। तो देखिए सबसे पहले आप ये जान लीजिए
कि जो वेट इंक्रीज हुआ है वो 8 मतलब 2.5 किलो हुआ है एक इंसान का। तो अगर मैं टोटल इंक्रीजेस वेट की बात करूं, इंक्रीजेस वेट, तो वो कितना होगा कि भाई 2.5 kg एक इंसान का है, ऐसे ही 8 लोगों का बढ़ा है तो कितना हो जाएगा आपका, कितना हो जाएगा 8 पंजे 40 का 0, 8 दूनी 16 और 16 और 4 20, ये हो गया आपका इतना 20 किलोग्राम बढ़ गया। अब दूसरी चीज कि 20 किलोग्राम बढ़ रहा है और वो भी कब, जब उसने 65 किलो 65 केजी वाले इंसान को हटा के उसकी जगह पे आ गया। तो बात कुछ ऐसे है कि जो नया इंसान आया है उसका वेट इससे ज्यादा होगा तभी तो ऐसा हो पाएगा कि 65 केजी वाले इंसान की जगह भी ले लेगा और सबको 2.5 केजी वेट दे भी पाएगा, यानी एवरेज बढ़ा भी पाएगा। तो जो न्यू पर्सन का वेट होगा, कि जो वेट ऑफ न्यू पर्सन होगा वो होगा इतना कि भाई 65 जो इसकी जगह को पूरा कर दिया, इसकी जगह को पूरा भर दिया, साथ में 20 किलोग्राम दूसरे लोगों को भी बांट दिया, तो ये टोटल हो गया आपका 85 केजी, यानी कि हमारा ऑप्शन बनेगा डी ऑप्शन 85 केजी। ये था इसका सॉल्यूशन। चलिए शुरू करते हैं आज का तीसरा सनसनाता हुआ क्वेश्चन। देखिए क्या है, अ स्टूडेंट मार्क्स वर रॉन्गली एंटर्ड एज 83 इंस्टीट्यूट ऑफ 63, कि एक बच्चा था उसका रिपोर्ट कार्ड बना तो 63 की जगह पे गलती से 83 लिख गया। ड्यू टू दैट द एवरेज मार्क्स इंक्रीज बाय हाफ, जिसकी वजह से जो उसका एवरेज था वो आधा बढ़ गया, यानी कि ये समझ लीजिए कि 1 का 1.5 हो गया। ठीक है, तो फाइंड हिज एक्चुअल एवरेज, कि उसका एक्चुअल एवरेज क्या होगा। अब वो सोच रहा होगा ये मेरे नंबर कम करने पे लगे हुए हैं, मैं नंबर कम नहीं कर रहा, मैं तो एवरेज फाइंड कर रहा हूं। तो समझिएगा क्या कि मान लिया मैंने उसका जो ओल्ड एवरेज था वो उसका x रहा होगा और जो हमारा न्यू एवरेज था वो उसने बताया कि आधा ज्यादा हो गया। तो देखिए आधा ज्यादा होने का मतलब यह है कि x में आधा और जोड़ दिया गया, कुछ इस तरीके से बन गया। अब एक चीज समझिए कि उसने जब बोला कि ड्यू टू द एवरेज कब 83 की जगह पे 63, कि जब यहां पे ओल्ड एवरेज था तब उसके मार्क्स थे 83, अब जब न्यू एवरेज आया तो उसके मार्क्स हो गए हैं कितना 63। तो मैं ये कह सकता हूं कि उसका जो नंबरों का अंतर था वो 20 का था और उसका जो एवरेज का अंतर था वो आधे का था, यानी कि इस x का। तो देखिए 1/2x इक्वल हो जाएगा हमारे किसके, ये इक्वल हो जाएगा हमारे 20 नंबर के, यानी कि आधा नंबर मतलब आधा एवरेज बढ़ा है और 20 नंबर बढ़े हैं, तो आधा एवरेज इक्वल्स टू 20। तो ये देखिए अब इसको जब सॉल्व करेंगे तो 2 चला जाएगा इधर, x इक्वल्स टू 20 इंटू 2, ये हो गया हमारा 40, यानी कि जो उसका पुराना एवरेज था, पुराना एवरेज वो कितना रहा होगा, वो होगा उसका 40। ठीक है, वो था उसका 40, जो कि आधा बढ़ने पर कितना हो गया होगा 40.5, और अब हो गया उसका कितना 40। चलिए शुरू करते हैं। आज का हमारा फोर्थ क्वेश्चन क्या है, द एवरेज ऑफ 5 कंसेक्यूटिव ऑड नंबर्स इज 61, कि 5 लगातार आने वाले ऑड यानी विषम संख्याओं का जो औसत है वो कितना है 61। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द हाईएस्ट एंड द लोएस्ट नंबर। तो हमसे पूछा गया है कि सबसे बड़े और सबसे छोटे नंबर में कितना अंतर होगा। देखिए अगर मैं इसे जनरल मेथड से करने लगूं तो ये बहुत बड़ा हो जाएगा कि पहला नंबर x हुआ, फिर x+2 क्योंकि ऑड नंबर है, फिर x+4 होगा, फिर x+6 होगा, फिर x+8 होगा, इस तरीके से फिर एवरेज, फिर मल्टीप्लाई x की वैल्यू और सॉल्व करना। इतना नहीं करना, शुरू में ही मैंने आपको बताया था कि ये जो एवरेज होता है वो हमेशा नंबर्स के बीच में रहता है। तो हमारा जो एवरेज दे रखा है 5 नंबर का वो है कितना 61। अब ये नंबर दे रखे हैं कितने 5 नंबर्स के लिए, तो देखिए इससे 2 जाएंगे इधर और 2 नंबर होंगे इधर, 2 नंबर इधर, इस तरीके से। तो 61 से पहले का नंबर कौन सा 60, लेकिन वो हमें नहीं लिखना क्योंकि हमें लिखना है ऑड नंबर। तो 61 से पहले जो आएगा वो होगा 59 और इससे पहले जो आएगा वो हो जाएगा 57। इसी तरीके से बाद के लिखेंगे तो 61 के बाद 63, 63 के बाद 65, ये अगले 2 नंबर हो गए। ठीक है, इस तरीके से हमारे पांचों ऑड नंबर निकल आए। अब उसने कहा कि सबसे बड़े और सबसे छोटे यानी कि 65 माइनस 57 इनका अंतर बताइए, तो कितना हो गया हमारा 8। ये था। तो देखा आपने कैसे सेकंड भर में
इसका आंसर कर दिया, और अगर यही जनरल से होता तो पेज भर जाता भाई, पेज भर जाता। पढ़ते हैं आज के क्वेश्चन 5 यानी क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्या? द एवरेज वेट ऑफ अ क्लास ऑफ 24 स्टूडेंट इज 35 kg, कि एक क्लास में 24 बच्चे हैं और उनका औसत भार कितना है? 35 किलोग्राम। यानी कि ये हमारे कैसे हो गए? स्टूडेंट्स हो गए, ये उनका एवरेज वेट हो गया। ठीक है, कितना? 24 थे, 35 एवरेज वेट हो गया। इफ द वेट ऑफ द टीचर बी इंक्लूडेड इन द एवरेज राइजेस बाय 400 ग्राम, कि अगर उसमें टीचर के वेट को भी जोड़ लिया जाए, तो देखिए सबसे पहले अभी 24 लोग थे, अब ये हो गए 25, क्योंकि 24 प्लस टीचर हो गए अब। ठीक है, टीचर ये हो गए 25। अब जो एवरेज है वो 400 ग्राम बढ़ गया। अभी ये केजी में चल रहा था, अब ये ग्राम में आ चुका है। कैसे? 35 पॉइंट ये केजी, इस तरीके से बन गया। हमसे पूछा गया फाइंड द वेट ऑफ द टीचर, तो हमें पूछा गया है कि टीचर का वेट कितना होगा। तो देखिए इस केस में आपको क्या करना है कि 24 और 35 इनकी गुणा करके 25 और 35 इनकी गुणा कर दी, तो इनकी गुणा करके आया हमारे पास कितना? 840। यानी कि 24 बच्चों का 35 के हिसाब से टोटल वेट बनेगा 840 केजी, और 25 का 35 के हिसाब से किया तो ये हो गया हमारा 885 केजी। ठीक है, ये 25 लोगों का 885 केजी। अब जोड़ा कौन गया है? नया सदस्य कौन आया है? वो है हमारा टीचर। तो जब टीचर का वेट निकालेंगे, टीचर वेट निकालेंगे, तो टोटल में से यानी जो 25 लोगों का वेट था उसमें से 24 लोगों का वेट यानी बच्चों का वेट माइनस कर दिया जाएगा। तो ये आ गया 5, 8 में से 4, 4, 45 केजी। तो हमारा ऑप्शन ए हो जाएगा सही। यानी कि क्या करना है कि ए यानी कि 45 किलो का टीचर 24 बच्चों में आके मिला, तो एवरेज 400 ग्राम ऊपर उठ गया। देखते हैं अगला क्वेश्चन नंबर 6। द एवरेज ऑफ 11 नंबर्स इज 10.9, यानी कि इधर मैं लिख लेता हूं हम नंबर्स और इधर उनका एवरेज, कि मेरे पास कोई 11 संख्याएं हैं जिनका एवरेज कितना है? 10.9 दे रखा है। इफ द एवरेज ऑफ फर्स्ट 6 नंबर, यानी कि पहली जो 6 संख्याएं हैं, जो 6 स्टार्टिंग की संख्याएं यानी फर्स्ट 6 नंबर्स ये हैं, उनका एवरेज दे रखा है कितना? 10.5। ठीक है, एंड द लास्ट 6 नंबर इज, और लास्ट के जो हैं लास्ट 6 नंबर उनका एवरेज दे रखा है कितना? 11.4। देन फाइंड द मिडिल नंबर। तो हमसे पूछा गया कि वो बीच की संख्या क्या होगी। एक्चुअल बीच की संख्या का मतलब ये है कि आपने क्या किया, 11 संख्याओं को इस तरीके से पढ़ा कि 6 इधर से पढ़ ली, 6 इधर से पढ़ ली। अब अगर 6 इधर से पढ़ेंगे तो 12 हो गई, लेकिन नहीं, क्योंकि बीच वाली संख्या को लेफ्ट से भी पढ़ा गया है, यानी पहली 6 संख्याओं में भी पढ़ा गया है और बाद की 6 संख्याओं में भी पढ़ा गया है, तो वो संख्या 2 बार आ रही है, यानी कि वो संख्या रिपीट हो रही है। तो हमें क्या करना है? देखिए पहली जो 11 संख्याओं का औसत है कितना? 10.9, इससे इसकी मल्टीप्लाई की दी है, तो ये हो गया 11 9 99 का 9, 9 कैरी हुआ, 11 0 का 0, तो 9 आ गया, 11 1 11, ये आ गया हमारा इतना। ठीक है, उसके बाद 6 संख्याओं का निकाला, तो देखिए 6 5 30 का 0, 3 आया, 6 0 का 0, 3 आ गया, 6 कम 6 यानी कि 63 आ गया। 6 का इससे निकाला, 6 चौक 24, 24 का 4, 2 कैरी हुआ, 6 कम 6 और 2 8, 6 कम 6 ये आ गया, यानी 68.4। तो देखिए ये तो है 12 संख्याओं के लिए। कितनी संख्याओं के लिए? 12 के लिए, जबकि ये दे रखा है आपका 11 संख्याओं के लिए। तो इन दोनों को ऐड कर दीजिए, ये ऐड करके आया कितना? 4 8 3 11, 6 6 12 और 1 13, इतना बन गया। ये था आपकी 12 संख्याओं का औसत और ये है आपकी 11 संख्याओं का औसत। तो 12 संख्याएं तब हैं जब मैंने बताया अभी कि एक संख्या 2 बार पढ़ी जा रही है। अब इसमें से अगर हम 11 संख्याओं को माइनस कर दें तो वो संख्या जो 2 बार पढ़ी गई है कम हो जाएगी। तो इसमें से उठाइए 11 संख्याओं वाले नंबर को, इसको माइनस कर दीजिए, सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, तो ये हो गया आपका कितना? 1 1 9 9, ये हो गया। तो 14 में से 9 गए, 5 बचा, यहाँ पे 10, 10 में से 9 गया, 1 बचा, यहाँ पे रह गया 2, 2 में से 1 गया 1, तो ये आ गया हमारा क्या? 11.5। तो ऑप्शन हमारा कौन सा है? ये बी है हमारा 11.5, यानी कि जो बीच की संख्या थी वो हमारी कितनी रही होगी? 11.5। तो ये थे आज के हमारे एवरेज के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को देखिए, आप खुद समझ पाएंगे कि हाँ ये क्वेश्चंस अच्छे हैं, एग्जाम के पर्पज से हैं।
और जो लोग नए आए हैं इस चैनल पे उनके लिए मैं सिर्फ इतना ही कहूंगा कि चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, है ना। आपको भी आने वाले एग्जाम के लिए अच्छा बेनिफिट मिलेगा, डेफिनेटली मिलेगा। तो चलिए चलते हैं, आज की वीडियो को यहीं पे खत्म करते हैं। मिलते हैं अगले दिन अगली वीडियो के संग, एक नए टॉपिक के संग। तब तक के लिए बाय बाय।